समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उत्थान, वर्गहीन, जाति विहीन और संघर्ष मुक्त सामाजिक व्यवस्था, भारतीय संस्कृति का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण जैसे युग परिवर्तन करने वाले विचारों के पुरोधा पुरुष श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम भारत की महान विभूतियों में शामिल है। युग पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय, एकात्म मानववाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ऐसा सपना देखा जिससे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का संपूर्ण सर्वांगीण विकास हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक मार्गदर्शक और नैतिक प्रेरणा स्रोत रहे पंडित दीनदयाल जी के कालजयी विचार आज भी जनहित की योजनाओं के आधार हैं। बाल्यकाल से ही उनके संघर्ष की शुरुआत हो गई थी और अपने विचारों के लिए वो जीवन भर संघर्षशील रहे। 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश की मथुरा में जन्मे दीनदयाल उपाध्याय ने अल्प आयु में ही अपने माता पिता को हमेशा के लिए खो दिया था। ननिहाल में रहकर उन्होंने राजस्थान के सीकर से हाई स्कूल पास किया। कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज में बीए की पढ़ाई के दौरान वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आ गए। आगरा में एमए की पढ़ाई के दौरान उनका परिचय भारत रत्न श्री नानाजी देशमुख और श्री भाऊराव देवरस से हुआ, जहां से दीनदयाल जी के जीवन में बड़ा बदलाव शुरू हुआ। इसके कुछ साल बाद वो संघ के प्रचारक बन गए। लखनऊ में राष्ट्रधर्म प्रकाशन की स्थापना की और राष्ट्रधर्म नाम से मासिक पत्रिका प्रकाशित करने लगे। बाद में साप्ताहिक पांचजन्य और दैनिक स्वदेश भी शुरू किया। 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जन संघ की स्थापना हुई, जिसका प्रथम अधिवेशन 1952 में कानपुर में हुआ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय महामंत्री बनाए गए। 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रहस्यमयी निधन के बाद दीनदयाल उपाध्याय जी ने जनसंघ को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। साल 1967 तक वो भारतीय जनसंघ में महासचिव रहे और पार्टी को लगातार आगे बढ़ाने के मिशन में जुटे रहे। दिसंबर 1967 में भारतीय जनसंघ के 14वें अधिवेशन में सर्वसम्मति से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अध्यक्ष चुने गए। लेकिन इसके कुछ हफ्ते बाद 11 फरवरी 1968 को लखनऊ से पटना जाने के दौरान मुगल सराय में रेलवे लाइन के किनारे उनका शव मिला। भाजपा के पितृ पुरुष के यूं गुजर जाने से पार्टी और उनके समर्थकों को गहरा आघात लगा, लेकिन उनके विचार आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि भारत को औद्योगिकीकरण के रास्ते पर चलते हुए अनाज के मामले में भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आज इसी को आधार बनाकर किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनके अंत्योदय के सिद्धांत का मतलब भारत के अंतिम व्यक्ति को समृद्ध करना था। एकात्म मानववाद की विचारधारा का मूल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जो समाजवाद और व्यक्तिवाद से अलग सोचने की आजादी देता है। उनका मानना था कि अगर हम एकता चाहते हैं तो हमें भारतीय राष्ट्रवाद को समझना होगा, जो हिंदू राष्ट्रवाद है और भारतीय संस्कृति हिंदू संस्कृति है। भारत की जड़ों से जुड़ी राजनीति, अर्थनीति और समाज नीति ही देश के भाग्य को बदलने का सामर्थ्य रखती है। कोई भी देश अपनी जड़ों से कटकर विकास नहीं कर सका है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारत मां के मुखर और सच्चे सपूत थे। भारत सरकार ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए 1978 में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इसके साथ ही 2017 में गुजरात के कांदला बंदरगाह और 2018 में मुगल सराय जंक्शन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। 16 फरवरी 2020 को वाराणसी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल सेंटर खोला गया, जिसमें उनकी 63 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। यही नहीं, आज उनके नाम पर देश भर में कई सरकारी योजनाएं चल रही हैं, जिसके जरिए वास्तविक अंत्योदय हो रहा है। ऐसे युग दृष्टा चिरस्मरणीय महापुरुष को हम बारंबार नमन करते हैं।